कहानी की शुरुआत होती है रणविजय सिंह रणबीर कपूर से, जो एक अमीर उद्योगपति बलबीर सिंह अनिल कपूर का बेटा है। बचपन से ही रणविजय अपने पिता को बहुत चाहता है, लेकिन उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते रहे। उन्हें अपने बेटे से बात करने या उसका ध्यान रखने की फुर्सत नहीं होती। रणविजय हर बार कोशिश करता है कि उसके पिता उस पर गर्व करें, परंतु बलबीर उसकी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाते। यह दूरी रणविजय के मन में गहरा दर्द और गुस्सा भर देती है। वह अपने पिता के प्यार की तलाश में खुद को खोने लगता है। बड़ा होकर रणविजय की मुलाकात गीता यानी अपने फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना से होती है। गीता एक समझदार और संवेदनशील लड़की है जो रणविजय के अंदर के तूफान को महसूस करती है। दोनों में प्यार होता है और वे शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं। रणविजय एक जिम्मेदार पति और पिता है, लेकिन उसके अंदर अब भी अपने पिता के प्रति अधूरापन और जिद बनी रहती है। वह हर बार अपने पिता को साबित करना चाहता है कि वह किसी से कम नहीं, लेकिन बलबीर उसे भावनात्मक रूप से स्वीकार नहीं करते। एक दिन अचानक बलबीर सिंह पर जानलेवा हमला होता है। कोई अज्ञात व्यक्ति उन पर गोलियां चलाता है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जब रणविजय को यह खबर मिलती है तो वो सब कुछ छोड़कर अमेरिका से दिल्ली लौट आता है। वह अपने पिता को बचाने और उनके दुश्मनों को खत्म करने की कसम खा लेता है। अब हमारी फिल्म की कहानी एक पारिवारिक ड्रामा से बदलकर एक एक्शन थ्रिलर बन जाती है। रणविजय अब सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि अपने पिता का रक्षक बन जाता है। एक जानवर, एनिमल, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रणविजय दुश्मनों को खत्म करने की तैयारी करता है। वह हथियार जुटाता है, सेना जैसी टीम बनाता है और युद्ध जैसी योजना तैयार करता है। जब वह दुश्मनों का सामना करता है तो फिल्म का सबसे शक्तिशाली दृश्य आता है, अर्जुन वैली वाला एक्शन सीन, जहां रणविजय अकेले सैकड़ों दुश्मनों से लड़ता है। इस दृश्य में उसकी पागलपन भरी ताकत और गुस्सा दिखता है। यह वही बेटा है जो कभी सिर्फ पिता का प्यार चाहता था, अब वह हिंसा में अपनी पहचान खोजने लगा है। यहां आता है फिल्म का असली विलेन अबरार हक, बॉबी देओल। अबरार एक निर्दयी गैंगस्टर है जो बलबीर सिंह और उनके परिवार से बदला लेना चाहता है। उसका भाई बलबीर के व्यापारिक विवाद में मारा गया था और अब अबरार उसी का हिसाब चुकाने आया है। अबरार बोलता नहीं है, पर उसकी मौन नजरों और हिंसक उपस्थिति से ही डर महसूस होता है। वह अपने दुश्मनों को निर्दयता से मारता है और उसकी हर झलक में एक पागलपन झलकता है। विजय और अबरार की भिड़ंत फिल्म का क्लाइमैक्स बनती है। अंत में विजय और अबरार के बीच भीषण युद्ध होता है। एक खून खराबे से भरे सीक्वेंस में विजय अपने दुश्मनों को मार गिराता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। जब वो अपने पिता के पास लौटता है तो पहली बार उसका पिता उसे गले लगाता है। वह कहता है, विजय की आंखों में आंसू होते हैं। उसे आखिरकार अपने पिता का प्यार मिल गया, पर कीमत थी रक्त, पीड़ा और आत्मा की टूटन। विजय बच जाता है, पर उसके अंदर का एनिमल पूरी तरह शांत नहीं होता। वह समझ जाता है कि पिता का प्यार पाने की लड़ाई में उसने खुद को खो दिया। पापा मेरी जान बचता है और हम देखते हैं कि यह कहानी असल में एक बेटे की अपने पिता के प्यार की तलाश थी, जो उसे हिंसा की अंधेरी दुनिया तक ले जाती है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में संवाद और स्नेह बहुत जरूरी है। प्यार की कमी इंसान को विनाश की राह पर ले जा सकती है, और सबसे बढ़कर परिवार का महत्व दुनिया की हर सफलता से बड़ा है। जब बलबीर ठीक होता है तो वे रणविजय को इतना हिंसक देखकर हैरान हो जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि उसने अपनी इंसानियत खो दी है। रणविजय दर्द में चिल्लाता है, मैं ये सब आप लिए कर रहा हूं पापा। पर बलबीर जवाब देते हैं, मुझे तुम्हारे हाथों का खून नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी फिल्म एनिमल। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगली फिल्म की कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।